Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you dear students from the RITES. Yes, RITES, the infrastructure people, Government of India Enterprise. यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब आई है. यू कैन सर्च ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट rites.com पे. जब आप जाएंगे तो इन द करियर सेक्शन यू कैन सी, ऑल्दो यहाँ भी है मल्टीपल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. ये सिर्फ मैकेनिकल के बच्चों के लिए है. अगर कोई बच्चा यहाँ जाना चाहे तो यहाँ लास्ट फॉर्म फिलिंग की डेट है 30 दिसंबर. ठीक है, दिस वैकेंसी इज ओनली फॉर मैकेनिकल जो हम बता रहे हैं. आई विल कवर टू वैकेंसीज, दोनों के बारे में बताऊंगी. लेकिन अभी जो फर्स्ट दिख रही है एंगेजमेंट ऑफ मल्टीपल इंजीनियरिंग, दिस इज ओनली फॉर द मैकेनिकल स्टूडेंट्स. यहाँ इन्होंने मेंशन भी किया है. ओके, सो मैकेनिकल सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब पोस्ट है. मैकेनिकल में एक्सपीरियंस चाहिए होगा कम से कम 2 ईयर का, तो आप अप्लाई कर सकते हो. मतलब फ्रेशर्स यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते. ये फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास. सेकंड, जब आप थोड़ा और यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो हियर यू कैन सी एंगेजमेंट ऑफ मल्टीपल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जहां फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी थी 26 नवंबर से और लास्ट डेट है 25 दिसंबर. यहाँ क्लियरली मेंशन है कि एंगेजमेंट ऑफ मल्टीपल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. और आप यहाँ पे डिटेल एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं. दिस इज द डिटेल एडवर्टीजमेंट. चलिए सबसे पहले बताते हैं आपको क्या है. तो राइट्स जो है एक नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जिन्होंने निकाला है. अच्छा, ये जो फॉर्म, ये जो रिक्रूटमेंट है ये रिटर्न टेस्ट के बेसिस पे है. और रिटर्न टेस्ट होने वाला है कब? द डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट विल बी 11 जनवरी. ठीक है, और यहाँ 26 नवंबर से स्टार्ट हो चुका था. लास्ट डेट है 25 दिसंबर. कौन कौन से रीजन के लिए है? नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट और साउथ, डिफरेंट डिफरेंट रीजन के लिए इन्होंने मांगा है. ठीक है, रिक्रूटमेंट. और रिटर्न टेस्ट फॉर ऑल द वैकेंसीज विल बी कंडक्टेड एट द सेम डेट एंड टाइम, ये भी इन्होंने मेंशन किया है. ठीक है, नाउ एक कैंडिडेट एक ही वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है. यहाँ भी एक्सपीरियंस मांगा है. ये जो वैकेंसी मैंने आपको यहाँ बताई थी, इन दिस वन ऑल्सो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड. और यहाँ भी आप देख सकते हो सेम डेट पे ही एग्जाम है, डेट एंड टाइम ऑफ रिटर्न दैट इज 11 जनवरी. ठीक है, तो इसमें भी सेम एग्जाम है. हियर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट, तो सबसे पहले है असिस्टेंट मैनेजर सिविल, फुल टाइम बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए, मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो. ये नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ इन्होंने मेंशन की है कैटेगरी वाइज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में. ठीक है, फिर असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल 2 ईयर का एक्सपीरियंस और ये नंबर ऑफ वैकेंसीज बताई है कैटेगरी वाइज. ठीक है, आई विल से बेटर जोन वाइज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ. ठीक है, फिर है असिस्टेंट मैनेजर एसएनटी, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स में बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में हो तो अप्लाई कर सकते हो. ये नंबर ऑफ वैकेंसीज है. देन असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल 2 ईयर, नंबर ऑफ मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस और ये नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ अवेलेबल है. फिर असिस्टेंट मैनेजर मेट्रोलॉजी है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज. सिमिलरली केमिकल में भी मेंशन किया गया है. तो एक अच्छा खासा 22 पेजेस का पीडीएफ है जहां सारी डिटेल्स मेंशन है बेटा. असिस्टेंट मैनेजर आईटी में भी है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस और नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ एक ही है. फूड टेक्नोलॉजी, फार्मा, इसमें भी मेंशन है. ठीक है, ये इन्होंने कैटेगरी दे रखी है. ओके, अच्छा, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट? मैक्सिमम एज लिमिट 40 रखी गई है. जो भी बच्चा अप्लाई करना चाहे कर सकता है. एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में इन्होंने बताया है कि जो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है उसमें मिनिमम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, और रिलैक्सेशन एंड रहेगा आपके पास में, आप ये देख सकते हो, दिस इज अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कुछ रिलैक्सेशन है दैट यू कैन चेक. ठीक है, एज रिलैक्सेशन भी है और बाकी भी है. अब सिलेक्शन प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपसे कहा, it based on the written test, so there will be 125 objective type questions carrying 1 mark each for duration of 2.5 hour. No negative marking, negative marking नहीं है. No marks will be deducted for incorrect, that is the same thing. मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए होगा. अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 50% मार्क्स चाहिए होगा इसको क्लियर करने के लिए, दैट इज क्लियरली मेंशन. ठीक है, इंटरव्यू रहेगा, विल बी कॉल फॉर द इंटरव्यू. जो लोग रिटन टेस्ट में क्लियर हो जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा इन द रेशियो 1:6. वेटेज है रिटन टेस्ट का 60%, इंटरव्यू का 40%, ओवरऑल 100% हो जाएगा. ये सिलेक्शन प्रोसेस है प्योरली बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, ये भी उन्होंने इनिशियल मेंशन किया था. नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, ऑफर विल बी इशूड ओनली बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट और कंपनी, ये भी बोल रहा है. गारंटी सिलेक्शन मतलब रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद भी गारंटी सिलेक्शन हो ऐसा नहीं कह रहे हैं वो. रिनोमरेशन रहेगा बेटा, दैट इज 5 लाख अप्रोक्सीमेटली, 5 लाख 90. ये जो लिखा है, अच्छा एक और चीज इसको ध्यान रखें कि ये जो लिखा है इन्होंने इंक्रीमेंट की बात की है क्या यहाँ? नहीं,
इन्होंने यहाँ लिखा था ये, द अपॉइंटमेंट शेल बी प्योरली ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year extendable until completion of assignment subject to the म्यूचुअल कंसेंट एंड सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। तो कई बच्चों को ऐसा लगता है कि 1 year का है, बट वेदर दे विल इंक्रीज और नॉट, तो यहाँ लिख दिया है कि अगर रिक्वायरमेंट हुई तो इंक्रीज होगा, अदरवाइज ये प्योरली 1 year के लिए है, ये बात भी आप ध्यान रखें, ठीक है। सो बेसिक पे जो है ये रहा 5,09,741 आपका सीटीसी रहेगा बेसिक पे, और ये सब मिला के आपको बता दिया है कि ग्रॉस मंथली सीटीसी होगा 42,478, पोस्ट होगी आपकी असिस्टेंट मैनेजर की, ठीक है। हाँ, फॉर्म फिलिंग के लिए इन्होंने रखा है प्रोसीजर, जनरल ओबीसी कैंडिडेट को 600 रुपीज प्लस टैक्सेस पे करना होगा, ईडब्ल्यूएस एसटी एससी को 300 रुपीज प्लस टैक्सेस पे करना होगा, ठीक है। बस आई थिंक यही है। और फिर हाउ टू अप्लाई, ये पूरा प्रोसीजर वहां मेंशन है जो मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई थी, देयर आल्सो इट इज मेंशन द कंप्लीट प्रोसेस, और यू कैन चेक द मोर डिटेल्स, यहाँ पे मेंशन की गई है। और जो रिटर्न टेस्ट है उसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया है, हियर इट इज मेंशन, ठीक है। अच्छा, जो सेंटर रिटर्न टेस्ट होने वाला है 11 जनवरी को, सेंटर्स पैन इंडिया नहीं है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, भिलाई, चेन्नई, पटना, लखनऊ है, और इंटरव्यू के लिए बाद में बताया जाएगा। कुछ और जनरल इंस्ट्रक्शंस मेंशन किए गए हैं। इफ यू वांट टू अप्लाई, आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू विद दिस वन। यहाँ पे सिलेबस लिखा है फॉर ऑल द वैकेंसीज, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में क्या रहने वाला है, 35 क्वेश्चंस रहेंगे, किस सेगमेंट से रहेंगे, डीआई में से, लॉजिकल रीजनिंग में से, जनरल अवेयरनेस में से क्या रहेगा, फिर यहाँ कुछ इन्होंने फॉर्म के लिए बताया है। सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट विच यू कैन विजिट बेटा, ये जो दिखाई थी, यहाँ पे आप जाके फॉर्म फिलिंग के लिए अप्लाई, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जाके आप फॉर्म फिलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।